ठीक है, मोस्ट ऑफ आ गए. आई वाज टेलिंग दैट दिस इज एंटी फेमिनिस्ट प्ले. व्हाई? Because here taming of the shrew and the shrew suggests the character of Catherine. Shrew suggests the character of Catherine. Kalyani, I am spelling Catherine. Katherine. Okay. Here shrew is Catherine, and the play talks about taming of Catherine. That's why this is an anti-feminist play. Okay. And here is another plot that relates to Bianca. Here is a subplot, another subplot, another subplot of Bianca. B-I-A-N-C-A. Bianca. B-I-N-C-A. Bianca is Catherine's sister, and there are several suitors of Bianca. And this is the second plot of the play. I'm telling you the main plot of the play in brief, that Catherine is a lady who is of some untamed qualities. Means वो थोड़ा सा नक्चढ़ी किस्म की है. In Hindi, I can say. And he rejects several persons for marriage. And here is a hero of the play that is known as Petruchio. I'm spelling Petruchio, Petruchio. Petruchio. Petruchio loves Catherine, and he marries, and thereafter, when Catherine started जब उसने सारी चीजों में कमी निकालना शुरू कर दिया, he brings Catherine by food to his home, and when she जब उसने खाने में कमी निकाली, then he stops his food, and जब उसने पानी में कमी निकाली, then he stops. Sir, if I'm not wrong, I think Bianca. Okay, let me see. Bianca, the same name character in Othello. She is the wife of Iago. Oh, Iago की wife Bianca? I think not. Sir, Emily. Iago's wife is Emily. ओके और एक चीज ये ध्यान रखिए कि शेक्सपियर के डिफरेंट प्लेज में सेम नेम के कैरेक्टर्स बहुत रिपीट हुए हैं. पोर्सिया आपको जूलियस सीजर में भी मिलेगी, पोर्सिया आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी मिलेगी, एंटोनियो आपको 2-3 प्लेज में मिल जाएगा, ठीक ना. लेकिन ये सारे कैरेक्टर्स सेम नहीं हैं, एक्सेप्ट सर जॉन फॉलस्टाफ हु इज इन 3 plays the same character. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ओके, सो हम कहां थे? पेट्रूशियो कैथरीन से मैरिज करता है, और एज हर हैबिट कैथरीन स्टार्टेड कमी निकालना शुरू कर देती, सारी चीजों, बहुत सारी चीजों में कमी निकालती कंटिन्यूअसली. तो वो उसे पैदल पैदल अपने घर तक ले जाता है. देयर आफ्टर जब वो खाने में कमी निकालने लगती है, देन वो कहता है कि ये खाना तुम्हारे खाने लायक नहीं, इसलिए तुम मत खाओ. देन पानी में कमी निकालती है, तो पानी भी पीने से इसी तरह से रोक लेता है. देयर सोने चलती है, तो उसे सोने नहीं देता, क्योंकि उसको कहता है दैट इज दिस बेड इज नॉट एबल फॉर स्लीपिंग यू. एट लास्ट शी चेंजेस हर बिहेवियर. वो अपने बिहेवियर को लास्टली चेंज कर लेती है. दिस इज द कॉमेडी ऑफ टेमिंग ऑफ द श्रेव. ठीक है. सेकेंड प्लॉट जो है वो बियांका, जो कि एक गुड लेडी है, वर्चुअस लेडी है,
उसके सूटर्स से रिलेटेड है, उसके डिफरेंट सूटर्स आते हैं और उनकी कॉमेडी क्रिएट होती है। ओके, तो ये छोटा सा प्लॉट है, 2 प्लॉट का प्ले है। ओके, एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज सेटिंग ऑफ द प्ले। सेटिंग ऑफ द प्ले, the play is Padua, Padua, Padua। ओके, इतना ही करके हम लोग नेक्स्ट प्ले पर मूव करेंगे। देखिए यहाँ इन प्लेस से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं बहुत फास्ट वे में मूव कर रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग थोड़ा सा अगर कोशिश कर लेंगे, आप लोगों को अगर समय मिलता है, देन अपने लेवल से अगर इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ये सफिशिएंट हो जाएगा। बिकॉज आई थिंक आज ये 6वां दिन है जब हम लोग शेक्सपियर पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो फटाफट हम लोगों को खत्म करना है। देन नेक्स्ट इज किंग जॉन, हिस्टोरिकल प्ले। First time appear in first folio. In the first folio in 1623. Sorry, 1623. Okay. And another point which is very important, that is King John is closely related to an anonymous history play. History play titled The Troublesome Troublesome, troublesome reign of REIGN, reign of King John. Okay, and another very important point is that King John is one of the 2 plays by William Shakespeare that are entirely written in verse. Written in verse. The other plays other of the 2 is Richard II. Okay, that's enough for King John. बस टाइटल आप जरूर से याद रखिए कि ये प्ले विलियम शेक्सपियर का है, हिस्ट्री प्ले है। एंड सो वी आर मूविंग नाउ टू रिचर्ड सेकंड। रिचर्ड सेकंड का एक पॉइंट हमने बता दिया, दैट इज
fully in verse, and this is also a history play. And now we are moving to next clip play, leaving this for that much only, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले नहीं है, ठीक है, इतना है कि ये शेक्सपियर का है. सो देयर आर अदर 3 हिस्ट्री प्लेज, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, 2 एंड 3. इसमें ये चीज याद रखिएगा कि हेनरी सिक्स्थ 3 पार्ट्स में है, 1, 2 एंड 3. क्लियर? नोट इट डाउन. हेनरी फिफ्थ, ओनली एक पॉइंट हम यहां पर करेंगे, that the death of character of Falstaff is mentioned here in the play Henry V. इसको हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, सो आगे हम इसमें बहुत एलैबोरेट नहीं करेंगे और इस प्ले को यहीं पर छोड़ेंगे. ओके, बहुत डिटेल में इन प्लेज में हम नहीं जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज टू नोबल किंग्समैन. टू नोबल किंग्समैन, Kinsmen, two noble kinsmen. The main point is that this is based on, the play is based on Chaucer's Knight's Tale, Knight tale. Okay, and here is the story of Palaman and Archite. Palaman and Archite, Arcite. Palaman and Archite. यहाँ पर इन दोनों की स्टोरी है, एंड दिस इज हियर ट्रेजेडी. Tragedy in Knight's Tale. But here in Shakespeare's is a comedy. एक्चुअली देखिए, जो ओरिजिनल टेल लिखी है चासर ने नाइट्स टेल में, वो एक ट्रेजेडी है. वहां होता क्या है कि आर्काइट मर जाता है और पैलामिन मैरिज कर लेता है एमिलिया से. ओके, बट यहां पर आर्काइट मरता नहीं है, हार जाता है और उसका पैर टूट जाता है और पैलामिन मैरिज कर लेता है. So this is the story of a love triangle, Palamin, Archite and Emilia. Okay, तो इस और ये खास बात यहाँ है, both are friends. एमिलिया की स्पेलिंग EMILIA, एमिलिया. ओके, अब यहां पर जो लव ट्रायंगल है, इस लव ट्रायंगल को डिसाइड करने के लिए खास राइडिंग होती है. देयर आफ्टर उसमें तीनों अपने अपने गॉड से एक प्रे करते हैं. प्रे ये करते हैं, दैट इज जस्ट अ मिनट प्लीज. ओके, तो यहां पर था क्या कि जो उस टूर्नामेंट को जीतेगा वही एमिलिया से मैरिज करेगा. तो आर्काइट किससे प्ले करता है? मार्स से, दैट इज गॉड ऑफ वार, कि ये लड़ाई जो है आर्काइट जीते. एंड ही प्रेज
to God that he must marry Emilia. Okay, and Emilia प्रे करती है कि उसकी शादी उससे हो, द पर्सन हु loves him truly. Loves her truly. ओके, जो उससे सच्चा प्यार करता हो उसी से उसकी मैरिज हो. तीनों अपने अपने गॉड से ये प्रे करते हैं बिफोर टूर्नामेंट. देन लड़ाई का दिन आता है, दोनों की लड़ाई होती है. एज हर विश आर्काइड जीत जाता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट आर्काइड को से एमिलिया की मैरिज होनी चाहिए. बट just after the tournament, just after the fight, when Archite wins, उसका घोड़ा बिगड़ जाता है and he fall from the horse, और उसका पैर टूट जाता है, उसको चोट लग जाती है. and Emilia refuses to marry Archite, and finally Emilia and Palamon marry each other and the play ends happily. And it can be considered as tragicomedy also. Tragicomedy. तो इतने के बाद हम नेक्स्ट प्ले पर मूव करेंगे. द मर्चेंट ऑफ वेनिस. इसे आप विलियम शेक्सपियर का ट्रेजी कॉमेडी भी कह सकते हैं, कॉमेडी भी कह सकते हैं, एंड यू कैन कंसीडर और कैटेगराइज इट एज अ रोमांस. ठीक है, इसे आप रोमांस, ट्रेजी कॉमेडी, कॉमेडी कुछ भी कह सकते हैं. The story deals with several plots. That is one main plot of two merchants Shylock and Antonio. And the second subplot is plot of love and marriage of Bassanio, Bassanio, Bassanio and Portia, Portia. साइलॉक की स्पेलिंग में रिपीट कर रहा हूँ, SHYLOCK. एंटोनियो इज ANTONIO. Okay, and third story is the plot of love and marriage of Graciano. GRATIANO and Nerisha, NERRISA, Nerisha. Okay, hello. This is 3 plots, and fourth one, number 4, elopement
of Jessica, Jessica, and Lorenzo, Lorenzo, Jessica and Lorenzo. And these are main four plots. Now these are intermingled and happened at two places, that is Venice, Venice, and second one is Belmont, and here's another place mentioned, that is Padua. Belmont spelling is Belmont. Okay, थ्री मेन प्लेसेस हैं जिनमें से टू मेन है जहां पर स्टोरीज हैपन होती हैं. पैडुआ का ओनली नाम का रेफरेंस है, वहां पर कोई एक्शन प्लेस नहीं करता. ओके, और प्ले बिगिन होता है इन अ स्ट्रीट वेयर एंटोनियो इज इन अ वेरी सैड मूड. बेसेनियो आता है, उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है, उसका हाल पूछता है, एंड द प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ मनी. और प्रॉब्लम दूसरी है कि एंटोनियो हैज नो मनी विद हिम एट दैट टाइम. वो कहता है पूरे वेनिस में उसके नाम पर किसी से मनी ले ले. एंटोनियो बेसेनियो साइलाक से मनी लेता है, लेकिन साइलाक एक बॉन्ड साइन कराता है. उस बॉन्ड को साइन करने से बेसेनियो मना करता है, बिकॉज वहां पर एक पाउंड ऑफ फ्लश की बात थी. सो फिर भी एंटोनियो बॉन्ड को साइन करता है और बेसेनियो पार्टी करके चला जाता है. और उसी रात जब पार्टी में साइलाक शामिल होता है, जेसिका एंड लॉरेंजो एलॉप कर जाते हैं. दे रन अवे एंड आफ्टर सम टाइम दे ज्वाइन बेसेनियोज पार्टी. बेसेनियो की पार्टी ज्वाइन करते हैं उनके साथ में. दे रीच्ड बेलमोंट. Thereafter, here's another story of casket story, that is fifth one. Casket story, that is the story of the marriage of Portia. यहाँ पर उसके फादर ने 3 caskets डिवाइस किए हैं so that Portia can marry the right person. और अगर वो इस लॉ को फॉलो नहीं करती है, then she will not inherit all the property of her father. तो इसके पहले बेशनियों के पहले 2 सूटर्स दिखाए जाते हैं, प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड प्रिंस ऑफ अरागोन. एंड both are very funny characters, and one choose the gold casket, another choose the silver one. Thereafter, at the end, Bassanio comes and he choose the right casket. अब यहाँ पर उन कास्केट्स के ऊपर कुछ जो है मैसेज लिखे हुए थे, वो मैसेज आपको याद करना चाहिए और लिखना चाहिए. आई एम डिक्टेटिंग फॉर यू. द फर्स्ट वन, दैट इज गोल्ड कास्केट. नंबर 1, दैट इज गोल्ड कास्केट. गोल्ड कास्केट पर जो इंक्रिप्शन था वो था, हु चूजेथ मी. हु chooseth, CHOOSETH, chooseth me, comma, may get what many men desire. Sorry. May get, भाई अभी बिजी हूँ, पढ़ा रहा हूँ. May get what many men desire. Okay, and second, that is silver one. There was encryption.
chooseth me, who chooseth me must give and sorry who chooseth me must get, who chooseth me must get as much as he deserve. Okay, and third one, that is bronze, and there was warning, उस पर वार्निंग थी, who chooseth me, who chooseth me must give and hazard, must give and hazard, 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 all he hath, all he hath. Who chooseth me must who chooseth me must give and hazard all he hath. Okay, it's clear now. Next point is that here is a court scene. There are, इसके बाद court scene आता है, court scene, that is act 3 scene 4, act 3 scene 4. ओके, कोड सीन है एक्ट 3 सीन 4. अब इसके पहले की जो कहानी है, यू मस्ट नो, दैट इज, कहानी ये है कि 1 month का टाइम बीत जाता है और एंटोनियो डिड नॉट रिटर्न बैक, एंड एंटोनियो as per the bond is in the court, and Shakespeare is ready to cut a pound of flesh from very near to his heart. So बेसेनियो को एक लेटर मिलता है at the time when he has chosen the casket perfectly and both are going to marry. तो उन्हें एक लेटर मिलता है और वो लेटर ये बताता है कि Shylock is going to lose his wife, Antonio is going to lose his wife and he want to see Bassanio before his death. तो उस लेटर के विषय में पोर्शिया को बताता है. देन पोर्शिया उसे कहती है, गो एंड सेव योर फ्रेंड, जितना भी पैसा लगे उतना उसे दे करके सेव योर फ्रेंड, और उसे ढेर सारा पैसा धन दे करके उसे भेजती है. लेकिन उसके पहले वो लोग जाकर के कोर्ट में मैरिज, चर्च में जाकर के मैरिज कर लेते हैं. और यहीं पर एक दूसरा जो ये प्लॉट है, प्लॉट ऑफ ग्रेशियानो एंड नेरिशा, इनकी शादी के टाइम ही ये भी डिसाइड करते हैं और ये दोनों भी मैरिज कर लेते हैं. Thereafter, Bassanio leaves Belmont and reached Venice. And after leaving of Bassanio and Gratiano, Portia and Nerissa decide to go Venice. Portia wrote a letter to her uncle, who is a doctor of law in Padua, और उनसे कुछ बुक्स, कुछ सजेशन एंड 2 ड्रेसेस ऑफ डॉक्टर ऑफ लॉ एंड द क्लर्क, उनके 2 ड्रेसेस, एक लेटर और कुछ बुक्स ऑफ सजेशंस मंगाते हैं.
और अपने एक फेथफुल सर्वेंट बाल्थाजर को भेज करके वो उन्हें कहती हैं मीट एट द कोस्ट, ठीक है। और अपना जो प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख वो जेसिका और लॉरेंजो की निगरानी में छोड़ करके चली जाती हैं। एंड हियर इज द डिवाइस ऑफ डिस्गाइज, डिवाइस ऑफ क्रॉस ड्रेसिंग। पोर्शिया dressed herself as Dr. Fla and Nerissa as the clerk. And दोनों क्या करते हैं, they reached Belmont and Portia gives the letter to Duke and the Duke gives permission Portia to take over the case. अब पोर्सिया यहाँ पर केस को टेक ओवर करती है एंड वो साइलॉक को मर्सी के लिए कहती है। एंड हियर कम्स द फेमस एंड फायरी स्पीच ऑफ मर्सी। और मर्सी की जो बहुत फेमस स्पीच है वो यहाँ पर आती है। ओके, सो मर्सी की स्पीच के बाद भी साइलॉक पर कोई फर्क नहीं है। साइलॉक एक ही चीज कहता है, आई मस्ट वांट द फुलफिलमेंट ऑफ बॉन्ड। ये लाइन आप लिख सकते हैं और सेवरल प्लेसेस पर साइलॉक इस लाइन को रिपीट करता है। वो क्या कहता है, आई मस्ट वांट द फुलफिलमेंट ऑफ माय बॉन्ड। मुझे केवल अपने बॉन्ड का फुलफिलमेंट चाहिए, जितना बॉन्ड में लिखा है उतना ही चाहिए। Then at this place Portia twisted the law and she orders Shylock to cut exact a pound of flesh from the heart of Shylock. इससे पहले वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि लेट हिम अरेंज सम डॉक्टर, लेकिन वो फिर से मना करता है और वो कहता है आई वांट ओनली फुलफिलमेंट ऑफ माय बॉन्ड। सो Portia let him cut the flesh, but at the same moment when he's ready to cut the flesh, she twisted the law, as she told that you must do what is written in the bond. जो बॉन्ड में लिखा है तुम उतना ही करोगे। That bond gives you a pound of flesh, neither less nor more, neither a single drop of blood. बिकॉज क्योंकि बॉन्ड जो है वो तुम्हें केवल और केवल एक पाउंड ऑफ फ्लश देता है, ना तो उससे ज्यादा ना तो कम। तुम काटोगे कितना, एग्जैक्ट अ पाउंड ऑफ फ्लश, एंड नो लेस नो मोर। और तीसरी चीज, द बॉन्ड डज नॉट गिव यू एनी ड्रॉप ऑफ ब्लड, सो single drop of blood must not be shed from the Christian's body, from Antonio's body. And here Shylock is helpless, and that thereafter he desires for the money, but Portia rejects that you may get what is written in the bond. And lastly Shylock was punished. His half property moves to Venice court, and half of the property was given to Jessica and Lorenzo on the request of Antonio. And finally, Portia and Nerissa went back to Belmont after taking the wedding rings of Bassanio and Graciano, and that leads to the ring episode at the end of the play. Ring episode is that at the end of the play in Belmont, when Bassanio and Graciano reached Belmont, Nerissa started fighting, started clashing with Graciano for the ring, and thereafter Portia too, and at the end the secret was disclosed that the doctor and the clerk was none other than Portia and Nerissa, and the play ends happily. ठीक है, आई होप स्टोरी पूरी क्लियर होगी आपको। एनी डाउट? कुछ एक स्पीच है जैसे क्वालिटी ऑफ मर्सी, जो मर्सी की स्पीच है, यू मस्ट remember quality of mercy is not a stain, it dropped from heaven as gentle rain.
चाहे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज यू जस्ट राइट दिस 2 line. Quality of mercy is not stain. It dropped from heaven as gentle rain. ये 2 लाइन है उस स्पीच की, पोर्शिया की स्पीच की है, कोर्ट सीन में, एक्ट 3 सीन 4. thereafter यहाँ पर 2 बड़े कॉमिक कैरेक्टर्स हैं, दैट इज ओल्ड गोबो एंड लॉन्सलॉट गोबो. ये दोनों क्लाउन्स हैं. ओल्ड गोबो इज फादर एंड लॉन्सलॉट गोबो इज सन. एंड कुछ अदर कैरेक्टर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक यहाँ पर जो स्पीच है साइलाक की, बड़ी फैंटास्टिक स्पीच है. दैट इज, आई हैव गिवन टू यू व्हाट यू हैव गिवन मी. आई हैव गिवन टू यू व्हाट यू हैव गिवन मी. साइलाक कहता है सेलेरियो और सेलेरिनो से, ठीक है, वो कहता कि जो तुम क्रिश्चियंस ने मुझे दिया है, हम ज्यूस को दिया है, हमने वही तुम्हें दिया है. तुमने हमें हेट किया, देन वी हैव हेटेड यू. यू हैव प्रिक्ड अस, आई हैव प्रिक्ड यू. यू गेव अस पेन, वी गेव यू पेन. ठीक है, ये बड़ी फैंटास्टिक स्पीच है और एक लंबी स्पीच है. अगर आप प्ले ओपन करें या ऑनलाइन सर्च करें तो इस एक स्पीच को जरूर पढ़ें. बहरहाल इससे भी कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, ठीक ना. So that's enough for this play. And next play is कोई क्वेश्चन बीच में है देन आप पूछ सकते हैं. और आफ्टर 1 minute this session will end. Okay, and you will join again with the same link. जैसे ही सेशन एंड होगा आप फिर से इसी सेम लिंक से ज्वाइन कर लेंगे. ओके, सो नाउ next play is measure for measure, and the first point is that this is a problem play. Problem play deals with the problem of justice and corruption. ओके, सो टाइम जो है सेशन का अबाउट टू एंड होने वाला है, और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि इस सेशन के बाद मुझे 5 मिनट का टाइम दे दीजिए. जस्ट गिव मी टाइम ऑफ 5 minutes. आई वांट टू बी रिलैक्स्ड फॉर 5 minutes. ओके, सो 5:15 हो रहा है. जस्ट आफ्टर 5 minutes at 5:20 we'll be together again. Okay, just at 5:20. Okay, so end this session here, join again.